हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमआरआई मशीन के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे एमआरआई मशीन क्या है, ये काम कैसे करती है, एमआरआई कराने के क्या क्या फायदे हैं तथा इसको कराने के क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे पहले हम यह जानेंगे एमआरआई मशीन क्या है और यह काम कैसे करती है। फ्रेंड, एमआरआई यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, यह एक एडवांस मशीन है दोस्तों, जो शरीर के अंदर की जो सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं, जैसे कि मस्तिष्क, हड्डियां, नसों और अंगों की जो डिटेल्स इमेज निकालती है, वो भी बिना किसी रेडिएशंस के। यानी दोस्तों, ओवरऑल बात करें, ये जो एमआरआई मशीन है, ये हमारे शरीर के अंदर की जो सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं, जिससे मस्तिष्क, हड्डियां, नस और शरीर के सभी अंगों की डिटेल तस्वीर को ये निकालती है, वो भी बिना किसी रेडिएशंस के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब यह जान लेते हैं कि एमआरआई मशीन क्या है, कैसे काम करती है। फ्रेंड, सबसे पहले अगर हम बात करें एमआरआई कैसे काम करती है, तो फ्रेंड यह मशीन शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो तरंगों यानी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है। किस चीज के लिए दोस्तों? ये एमआरआई करने के लिए किसका? मैग्नेटिक फील्ड का और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है। और ये फोटो इमेजिंग कैसे निकालती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड, शरीर के अंदर हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु ये जो तरंगे निकलती हैं, इनके साथ प्रक्रिया करते हैं और एक सिग्नल भेजता है, जिसे हमारा कंप्यूटर इमेज के फॉर्म में बदल देता है। यानी दोस्तों, जो ये हाइड्रोजन परमाणु है, वो मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव के साथ प्रतिक्रिया करता है, जो कि एक सिग्नल भेजता है हमारे कंप्यूटर को, और जो हमारा कंप्यूटर है उसको इमेज में बदल देता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे, ये जो ढेर सारी इमेजें आपको देखने को मिलती हैं, करीब 20, 22 या 25 के समथिंग ये इमेज है। ये सारी इमेज जो है कि हाइड्रोजन परमाणु के साथ प्रतिक्रिया करके मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, रेडियो वेव्स के द्वारा इस्तेमाल करके ये इमेज तैयार की गई है। दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे, ये है एमआरआई मशीन, जो कि इसके अंदर दोस्तों ये कार्डिलैंड कॉइल्स लगी होती है। ये दोस्तों, ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये चैम्बर, ये पूरा का पूरा दोस्तों मैग्नेट से भरा होता है। यही होता है दोस्तों जो मैग्नेट फील्ड को जनरेट करता है। टोटल दोस्तों इसको एमआरआई स्कैनर कटवे के ऑप्शंस में देखा जाता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं एमआरआई का जो स्कैनिंग का प्रोसेस है वो कैसे होता है। गाइज, सबसे पहले मरीज को एक बड़े टनल जैसी मशीन में लिटाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये टनल जैसी मशीन है, इसमें पेशेंट को लिटा दिया गया है। शरीर के हिस्से को स्कैन करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है। जैसे कि दोस्तों, अगर आपके ये ब्रेन का सीटी स्कैन करना है, तो सबसे पहले ये जो ब्रेन का भाग इस साइड है, इसको इस साइड करना होता है। यानी दोस्तों, मैग्नेटिक जो फील्ड है, जहां से रिजोनेंस होता है, यहाँ पे मरीज का जो भी भाग स्कैन करना होता है उसको अंदर डालते हैं। दोस्तों, मशीन से आवाज आती है, जो कि रेडियो वेव्स के कारण होती है। कभी कभी आपने सीटी स्कैन कराया होगा या एमआरआई कराया होगा, तो दोस्तों यहाँ से ये मशीन है, यहाँ से आवाज आती है, वो कि रेडियो वेव्स के कारण जो आवाज निकलती है वो रेडियो वेव्स के कारण निकलती है। स्कैनिंग में दोस्तों याद रखिए, आपको 15 से 45 मिनट तक का भी समय लग सकता है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको 15 से 45 मिनट तक का भी समय लग सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, बस डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार आपको स्थिर बनाए रखना है। चलेगा, सब हम जान लेते हैं एमआरआई कराने के फायदे। फ्रेंड, सबसे पहला, रेडिएशन फ्री। दोस्तों, यह एक्सरे या सीटी स्कैन के मुकाबले ज्यादा सेफ होता है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, ये जो एमआरआई होता है, ये दोस्तों रेडिएशन से फ्री होता है, इसमें रेडिएशन नहीं होता। फ्रेंड, सॉफ्ट टिश्यू, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जॉइंट्स की साफ साफ तस्वीरें निकालता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ये बहुत ही साफ और क्लियर इमेज को निकालता है। फ्रेंड, नेक्स्ट है ट्यूमर्स, इन्फेक्शन या इंजरीज की पहचान करना। एमआरआई कराने के बाद आपका डॉक्टर आपके एमआरआई रिपोर्ट को देखकर, अगर आपको ट्यूमर है या फिर ब्रेन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, या फिर किसी प्रकार की इंजरी हुई हो, तो उसकी पहचान बहुत ही आसानी तरीके से कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हमें एमआरआई कब करवानी चाहिए। अगर दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक आया हो, स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार की इंजरी हो गई हो, तो आपको जॉइंट्स पेन हो रहा हो, या फिर आपको ट्यूमर की शिकायत हो, या फिर बहुत ही अधिक इंटरनल ब्लीडिंग के जब मामले आते हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको एमआरआई कराने का सलाह देता है।
एमआरआई कराते समय दोस्तों कौन कौन सी सावधानियां रखनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एमआरआई में आपको मेटालिक आइटम्स नहीं ले जा सकते हैं, जैसे कि चैन, घड़ी या चश्मा। इन सभी जो भी लोहे से बनी हुई चीजें हैं आप उसको पहन के एमआरआई मशीन में नहीं जा सकते हैं।